नमस्कार डियर ब्रदर एंड सिस्टर, वेलकम टू इंग्लिश कंप्यूटर यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोग जानते हैं, पिछली क्लास में हमने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की पेज लेआउट टैब को स्टार्ट कर दिया था, ठीक है ना भाई लोगों। और उसमें हमने फंक्शन लाइब्रेरी ग्रुप में फाइनेंशियल फंक्शन तक कवर कर लिया था, ठीक है ना भाई लोगों। और आज हमारी लॉजिकल फंक्शन की क्लास होने वाली है। तो लॉजिकल फंक्शन क्या होते हैं? ये कुछ ऐसे फंक्शन होते हैं जो कंडीशन के अनुसार आपका सही और गलत का पता लगाते, ठीक है ना भाई लोगों। अगर आपकी कंडीशन सही है तो आपका आउटपुट आएगा ट्रू, अगर आपकी कंडीशन गलत है तो आपका आउटपुट आएगा फॉल्स, ठीक है ना भाई लोगों। ये होते हैं कुछ आपके लॉजिकल फंक्शन। इनको प्रैक्टिकल करके देखते हैं। जैसे कि मैंने ये पहले सेल सेलेक्ट कर दिया है, उसके बाद आपको क्लिक करना है इस लॉजिकल पर, ठीक है ना। जैसे ही इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने एक लिस्ट ओपन हो जाएगी लॉजिकल फंक्शन की। इनमें से कोई एक फंक्शन आपको सेलेक्ट कर लेना, ठीक है ना। जैसे कि मैं ये इफ वाला सेलेक्ट कर रहा हूं। जैसे ही इस फंक्शन को मैंने सेलेक्ट किया तो देखिए फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स का एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है। इसमें देखिए लिखा हुआ है इफ, यदि, और आपको एक लॉजिकल टेस्ट यानी कि लॉजिकल वैल्यू देनी है। हम एक लॉजिकल वैल्यू दे देते हैं। जैसे कि इसको सेलेक्ट करना है आपको, और मैं एक लॉजिकल वैल्यू सेलेक्ट कर देता हूं, जैसे कि 80 ग्रेटर देन इक्वल टू 60, ठीक है ना भाई लोगों। हमने एक लॉजिकल टेस्ट दिया है। ये जो आपके सामने संख्या है 80, ये बड़ी है या इक्वल है किसके? 60 के। तो हमारा रिजल्ट आना चाहिए ट्रू, ठीक है ना। तो आपको नीचे वाले सेल में देना है वैल्यू इफ ट्रू। यहाँ पर आप नंबर भी दे सकते हो, टेक्स्ट भी दे सकते हो, और कोई स्पेशल कैरेक्टर भी दे सकते हो, ठीक है ना भाई लोगों। तो हम यहाँ पर टेक्स्ट दे देते हैं। अगर हमारी ये कंडीशन सही होगी तो हमारा लिखा हुआ आना चाहिए ट्रू, ठीक है ना। अगर ये कंडीशन हमारी सही होगी तो लिखा हुआ आना चाहिए ट्रू, ट्रू, ठीक है ना। और अगर हमारी कंडीशन ये गलत है तो लिखा हुआ आना चाहिए फॉल्स, ठीक है ना, फॉल्स। ये इतना करने के बाद में आपको जैसे ही ओके पर क्लिक करोगे ना भाई लोगों, तो हमारे सामने रिजल्ट प्राप्त हो जाएगा। देखिए इस सेल में आपको ट्रू लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है ना भाई लोगों। तो हमने ये कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया है? ये हमने इफ वाला फॉर्मूला अप्लाई किया है, ठीक है ना भाई लोगों। देखिए आपके ये फॉर्मूला बार में ये पूरा फॉर्मूला लगा हुआ है इक्वल टू इफ। यदि ये 80 है ना, 80 अगर बड़ा है या इक्वल है किसके? 60 के, तो हमारी वैल्यू आनी चाहिए ट्रू। अगर ये बड़ा नहीं है तो हमारी वैल्यू आनी चाहिए फॉल्स, ठीक है ना। इसमें हम कुछ एडिटिंग कर देते हैं। 80 की जगह अब इस बार हम 59 लिख देते हैं, ठीक है ना भाई लोगों। अब ये क्या हो जाएगी आपकी लॉजिकल टेस्ट? 59 ये संख्या है जो, ठीक है ना, ये बड़ी है या इक्वल है किसके? 60 के। तो ये संख्या बड़ी भी नहीं है और इक्वल भी नहीं है 60 के, ठीक है ना। तो हमारा ये लूप है ना सीधे इस फॉल्स फॉल्स पर जंप करेगा, तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा? फॉल्स आएगा, ठीक है ना भाई लोगों। ये लगाई हमने एंटर, तो अब हमारा रिजल्ट क्या आया? यहाँ पर सेल में फॉल्स आया, ठीक है ना। तो ये था भाई लोगों आपका इफ फंक्शन, ठीक है ना। एक बार इसको आप लिखो लॉजिकल फंक्शन को और इस इफ को, ठीक है ना। हम पढ़ रहे हैं भाई लोगों माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में फंक्शन लाइब्रेरी ग्रुप, ठीक है ना। और फंक्शन लाइब्रेरी ग्रुप में सबसे पहला हम फंक्शन देख रहे हैं लॉजिकल फंक्शन। कौन से फंक्शन देख रहे हैं? लॉजिकल फंक्शन। तो ये फंक्शन दी गई कंडीशन के अनुसार, किसके अनुसार? कंडीशन के अनुसार सही या गलत को चेक करते हैं। किसको चेक करते हैं? सही या गलत को चेक करते हैं। इस फंक्शन का प्रयोग किसी परिस्थिति, परिस्थिति यानी कि कंडीशन होती है, ठीक है ना भाई लोगों, किसी परिस्थिति के सही या गलत होने का पता लगाने के लिए किया जाता है, तथा परिस्थिति के सही होने पर ट्रू, ठीक है ना। आपकी अगर कंडीशन सही है तो उसका रिजल्ट आएगा ट्रू, और अगर आपकी कंडीशन गलत है तो गलत होने पर फॉल्स परिणाम प्राप्त होता है, ठीक है ना भाई लोगों। तो ये है भाई लोगों आपका लॉजिकल फंक्शन में इफ फंक्शन। एक एग्जांपल दे रखा है, इसको आप सॉल्व करके देखते हैं हम। जैसे कि एक इफ का एग्जांपल दे रखा है हमें, इक्वल टू इफ, यदि, ठीक है ना, यदि ये जो 80 संख्या है, अगर ये 80 संख्या बड़ी है या इक्वल है किसके? 65 के, ठीक है ना, 65 के। तो ये 80 संख्या क्या है? 65 के, 65 से बड़ी है, ठीक है ना। इक्वल तो नहीं कह सकते लेकिन बड़ी जरूर है। तो आपकी ये कंडीशन क्या हो रही है? सही हो रही है कंडीशन, ठीक है ना। कंडीशन सही हो रही है तो आपका ये लूप है ना सीधा ही, ये लूप
इस पास पर जंप करेगा, किस पर, इस पास पर, तो आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा, पास आ जाएगा। यहाँ पर जैसे ही आप एंटर की प्रेस करोगे तो आपके सामने यहाँ पास लिखा हुआ आ जाएगा, पास। और अगर ये संख्या यहाँ पर 59 होती, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर ये संख्या है आपकी 59, ठीक है ना, तो अगर ये संख्या ये होती 59, यानी कि 59 बड़ी है या इक्वल है 65 के, तो ये क्या है, बड़ी भी नहीं है और इक्वल भी नहीं है, तो कंडीशन क्या हो जाती है आपकी यहाँ पर, गलत हो जाती, ठीक है ना। और सीधा ये लूप है ना आपका इस फेल पर चला जाता और आपका रिजल्ट आ जाता फेल। तो ये है भाई लोगों आपका इफ फंक्शन, ठीक है ना। नेक्स्ट फंक्शन है भाई लोगों आपका इसी में, नेक्स्ट फंक्शन है भाई लोगों आपका इसी में एंड फंक्शन, ठीक है ना। तो अब ये एंड फंक्शन क्या होता है, ये भी एक लॉजिकल फंक्शन ही होता है, लेकिन ये है ना एंड फंक्शन क्या करता है कि इसमें जितनी भी हम कंडीशन देते हैं ना, एंड फंक्शन में हम 2 या 3 कंडीशन दे सकते हैं, लेकिन इसमें जितनी भी कंडीशन होती है ना, एंड फंक्शन क्या करता है, उन सारी कंडीशन को चेक करता है। अगर एक भी कंडीशन आपकी गलत होती है तो आपका रिजल्ट आएगा फॉल्स में, और सारी कंडीशन अगर सही होगी तो ही आपका रिजल्ट आएगा ट्रू में, ठीक है ना। तो हम इस एंड को अप्लाई करके देखते हैं, इस पर क्लिक करना है आपको एंड पर, और अब हमें सीधी लॉजिकल टेस्ट करना है, ठीक है ना। लॉजिकल 1 आप एक कंडीशन दे सकते हो, जैसे कि मैं इस बार कंडीशन दे देता हूं 1 + 1 = 2, ठीक है ना। एक कंडीशन दे दी हमने, और दूसरी कंडीशन और दे देता हूं मैं 2 + 2 = 4, ठीक है ना। और एक कंडीशन और और दे देता हूं मैं, जैसे कि मान लीजिए 5 + 5 = 10, ठीक है ना। आप जितनी चाहो उतनी कंडीशन अप्लाई करके देख सकते हो, ठीक है ना। हमने 3 कंडीशन दी है और तीनों कंडीशन क्या है हमारी यहाँ पर, 1 + 1 2 होते हैं, ट्रू है। 2 + 2 4 होते हैं, ये भी ट्रू है। और 5 + 5 10 होते हैं, ये भी ट्रू है। ये तीनों कंडीशन क्या है, ट्रू है। तो हमारा रिजल्ट भी किस में आएगा, ट्रू में आएगा, ठीक है ना। जैसे ही हम इस ओके पर क्लिक करेंगे तो हमारा रिजल्ट क्या आया, ट्रू आया, ठीक है ना। और ये किसके थ्रू आया, ये आया हमारे एंड फंक्शन के थ्रू। एक बार और अप्लाई करके देखते हैं एंड फंक्शन। ये हमने किया एंड पर क्लिक, और इस बार हम कंडीशन देते हैं लॉजिकल 1, इस बार देते हैं हम 3 + 4 = 7, और दूसरी कंडीशन देते हैं हम 2 + 5 = 2 + 5 होते तो 7 है भाई लोगों, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर एक बार गलत कंडीशन दे देते हैं, ठीक है ना। 2 + 5 = 5 कर दिया हमने, ठीक है ना। और एक कंडीशन और दे देते हैं 1 + 1 = 2, ठीक है ना। यहाँ पर हमने कितनी कंडीशन दी है, 3 कंडीशन दी है, जिसमें से हमारी पहली कंडीशन क्या है, ट्रू है। दूसरी कंडीशन क्या है, फॉल्स है। और तीसरी कंडीशन क्या है, ट्रू है, ठीक है ना। तो हमारे सामने अब रिजल्ट किस में आएगा, फॉल्स में आएगा, ठीक है ना भाई लोगों। जैसे ही हम ओके पर क्लिक करेंगे तो हमारा रिजल्ट किस में आया, फॉल्स में आया, ठीक है ना। तो ये कौन सा फंक्शन था, ये था एंड फंक्शन, ठीक है ना भाई लोगों। एक बार इस एंड को लिखो आप, हम पढ़ रहे हैं भाई लोगों एंड फंक्शन, ठीक है ना। इस फंक्शन का आउटपुट ट्रू या फॉल्स में आता है अगर दी गई सभी कंडीशन, अच्छे से पढ़ना भाई लोगों, अगर दी गई सभी कंडीशन ट्रू है तो आउटपुट भी ट्रू होगा, ठीक है ना। अगर हमारी सभी कंडीशन क्या है, सही है, तो ही आउटपुट ट्रू होगा। अगर एक भी कंडीशन, ठीक है ना, एक भी कंडीशन गलत है तो आउटपुट क्या होगा हमारा, फॉल्स होगा, ठीक है ना भाई लोगों। ये है आपका एंड फंक्शन। जैसे कि एग्जांपल के लिए ले लो आप = एंड, ये फंक्शन है हमारा, ठीक है ना। 1 + 1 = 2 होता है, तो ये कंडीशन तो हो गई आपकी सही। और 2 + 2 4 होता है, ये भी कंडीशन हो गई आपकी सही। और 3 + 3 ये भी क्या होता है, 6 होता है, तो ये भी कंडीशन हो गई आपकी सही, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है, तीनों कंडीशन सही है, तो आपका रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू में आएगा, ठीक है ना। जैसे ही आप एंटर की प्रेस करोगे तो आपके सेल में ट्रू लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है ना भाई लोगों। जैसे ही एंटर करोगे तो आपके सेल में ट्रू लिखा हुआ आ जाएगा। नेक्स्ट है इसी में एंड फंक्शन एक और दे रखा है = एंड, यहाँ पर लिखा हुआ है 1 + 0 = 1, तो ये भी कंडीशन क्या होती है आपकी, सही होती है। और 2 + 3 = 5, तो ये भी कंडीशन क्या है आपकी, सही है। और 3 + 4 कितने होते हैं आपके, 7 होते हैं, ठीक है ना भाई लोगों। 3 + 4 ये होते हैं 7, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है =9, तो ये कंडीशन आपकी क्या हो गई, ये कंडीशन हो गई भाई लोगों आपकी गलत। तो इसका ओवरऑल रिजल्ट क्या आएगा आपका,
आपका आंसर आएगा फॉल्स, ठीक है ना। तो आपका रिजल्ट इसमें आएगा फॉल्स, ठीक है ना भाई लोगों। ये था आपका एंड कमांड, ठीक है ना। एंड में क्या होता है कि अगर आपकी दी हुई कंडीशन, सभी कंडीशन क्या है, सभी कंडीशन सही है तो ही आपका रिजल्ट आएगा ट्रू। अगर आपकी दी हुई कंडीशन में से एक भी कंडीशन गलत है तो आपका रिजल्ट आएगा फॉल्स, ठीक है ना। ये था भाई लोगों आपका एंड फंक्शन। नेक्स्ट है भाई लोगों इसमें, नेक्स्ट है भाई लोगों इसमें और फंक्शन, ठीक है ना। नेक्स्ट फंक्शन है इसमें और फंक्शन। ये फंक्शन क्या करता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में और फंक्शन का यूज तब किया जाता है, ये भी है ना आउटपुट को ट्रू और फॉल्स में प्रोवाइड करता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंजेस है। इसमें अगर हमने जितनी भी कंडीशन दी है, अगर एक भी कंडीशन किया है सही है तो आउटपुट ये दे देगा ट्रू। अगर इनकी सारी कंडीशन, और में क्या होता है कि सारी कंडीशन गलत होगी ना तो ही हमारे सामने रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स आएगा भाई लोगों, ठीक है ना। अगर एक भी कंडीशन हमारी सही है तो आ जाएगा सही, यानी कि ट्रू रिजल्ट आ जाएगा। और सारी कंडीशन क्या है, गलत है, तो हमारा रिजल्ट आएगा फॉल्स में, ठीक है ना भाई लोगों। तो ये हमने सेल सेलेक्ट कर दिया है। यहाँ पर हम लगाते हैं और फंक्शन, कौन सा और फंक्शन, जैसे कि मैंने ले लिया और फंक्शन को। और यहाँ पर आपको लॉजिक लगाना है, जैसे कि 1 + 1 = 2 सही है, और 2 + 2 = 4 ये भी सही है, और 7 + 5 = यहाँ पर कुछ भी लिख देते हैं, ठीक है ना भाई लोगों। तो ये हमारी कंडीशन क्या हो गई है, गलत हो गई है। एक इसको भी हम गलत कर देते हैं एक बार। दो कंडीशन क्या है हमारी गलत है, लेकिन कंडीशन एक सही है, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक कंडीशन सही हो रही है, और फंक्शन में क्या है, एक भी कंडीशन अगर आपकी सही है तो आउटपुट क्या आएगा, ट्रू आएगा, ठीक है ना भाई लोगों। इसमें और में क्या होता है, सारी कंडीशन अगर गलत होगी तो ही आपका आउटपुट क्या आएगा, फॉल्स आएगा। जैसे ही हम मौके पर क्लिक करेंगे तो हमारा रिजल्ट किस में आया, ट्रू में आया, ठीक है ना भाई लोगों। जैसे कि यहाँ पर एक बार और ले लेते हैं और को, ये किया मैंने और पर क्लिक, ठीक है ना भाई लोगों। अब यहाँ पर हम सारी कंडीशन क्या देंगे, गलत देंगे। जैसे कि 1 + 1 = 1, 2 + 4 = 5, और 3 + 5 = 5, ठीक है ना। इस बार हमने क्या दी है, सारी कंडीशनें क्या दी है, गलत दी है, तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स में आएगा, ठीक है ना भाई लोगों। जैसे ही ओके पर क्लिक करेंगे तो हमारा रिजल्ट किस में आया, फॉल्स में आया। ये किसके थ्रू आया है, ये और कमांड के थ्रू, यानी कि और फंक्शन के थ्रू आया है, ठीक है ना भाई लोगों। तो एक बार इस और फंक्शन को लिखो आप। हमने अभी देखा है भाई लोगों और फंक्शन, ठीक है ना। तो इस फंक्शन का आउटपुट ट्रू या फॉल्स में आता है, दी गई कंडीशन में से एक भी कंडीशन, देखिए भाई लोगों ध्यान से पढ़ना, ये एक भी कंडीशन के सही हो जाने पर, ठीक है ना, अगर एक भी कंडीशन सही होगी तो इसका आउटपुट ट्रू होगा, ठीक है ना। इसका आउटपुट क्या होगा, ट्रू होगा। और सभी कंडीशन के गलत होने पर आउटपुट फॉल्स होगा, ठीक है ना भाई लोगों। ये क्या है, और फंक्शन है। और फंक्शन में क्या होता है कि अगर आपकी दी हुई कंडीशन एक भी सही है तो आपका आउटपुट आएगा ट्रू में, ठीक है ना। और अगर आपकी दी हुई सारी कंडीशन है, सभी कंडीशन क्या है, अगर गलत है, ठीक है ना, सभी कंडीशन गलत है तो आपका आउटपुट आएगा फॉल्स में। ये कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, इनको देख लो एक बार। जैसे कि इक्वल टू और 1 + 2 = 3 होते हैं, तो ये आपकी कंडीशन सही है। और 3 + 4 7 होते हैं, ठीक है ना भाई लोगों। और यहाँ पर लिखा = 5, तो ये कंडीशन आपकी क्या हो गई है, गलत हो गई। लेकिन इसमें एक भी कंडीशन अगर सही है तो आपका रिजल्ट किस में आएगा, ट्रू में आएगा। तो यहाँ पर रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू। तो आपका रिजल्ट यहाँ पर आएगा ट्रू, ठीक है ना। और नेक्स्ट एक एग्जाम्पल और है, इक्वल टू और 1 + 3 = होते हैं भाई लोगों आपके 4, इक्वल कितने होते हैं आपके, 4 होते हैं, लेकिन यहाँ पर दिया हुआ है 5, तो यहाँ पर ये कंडीशन हो गई आपकी गलत। और 5 + 2 होते हैं आपके 7, = दे रखे 9, तो ये भी कंडीशन क्या है आपकी, गलत है। अगर सारी कंडीशन क्या है, गलत है, तो आउटपुट आएगा आपका फॉल्स। तो आपका आउटपुट क्या आएगा, फॉल्स। तो आपका आउटपुट हो जाएगा फॉल्स, ठीक है ना भाई लोगों। ये था आपका फंक्शन और। नेक्स्ट है भाई लोगों इसी लॉजिकल फंक्शन में नॉट। नेक्स्ट फंक्शन कौन सा है आपका इसमें,
नॉट, ठीक है ना। तो अब ये नॉट क्या करता है, ये भी आउटपुट तो ट्रू या फॉल्स में ही देता है, लेकिन ये आउटपुट को बदल देता है। जैसे कि आपकी कंडीशन एकदम सही है, ठीक है ना, तो उसको गलत में कन्वर्ट कर देगा, और अगर आपकी कंडीशन गलत है तो उसको सही में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है ना। ये काम होता है आपके नॉट फंक्शन का। जैसे कि मैं इस बार ये वाला सेल सेलेक्ट करता हूं और इस पर हम लगाते हैं फंक्शन कौन सा, और वाला, ठीक है ना। ये हमने क्लिक किया और पर। अब यहाँ पर क्या देनी है हमें, लॉजिकल देनी है, लॉजिकल 1, ठीक है ना। जैसे कि 1 + 5 = 6। यहाँ पर आप चाहो तो एक कंडीशन भी दे सकते हो, ठीक है ना। 1 + 5 = हो गई आपकी 6, तो ये क्या हो गई, ट्रू हो गई, ठीक है ना भाई लोग। जैसे ही आप ओके पर क्लिक करोगे, कंडीशन तो क्या हो रही है आपकी, ट्रू हो रही है। 1 + 6 = हो रही है ट्रू, लेकिन आपका रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स आएगा। जैसे ही हम ओके पर क्लिक करेंगे तो हमारा रिजल्ट किस में आ गया, ट्रू में आ गया भाई लोगों। कौन सा लिया था हमने फंक्शन, और ये इस बार हमने और ही लिया, नोट पर क्लिक नहीं किया, ठीक है ना भाई लोग। इसको एक बार हटा देता हूं मैं, हमें क्लिक करना है नोट पर। ये लिया मैंने नोट, ठीक है ना। इस बार लॉजिक डालते हैं हम, जैसे कि 1 + 5 = 6, ठीक है ना। तो ये हमने लॉजिक क्या डाला है, 1 + 5 = 6, और ये हो गया भाई लोगों आपकी ट्रू। कंडीशन क्या हो गई है, ट्रू, लेकिन आउटपुट हमारे पास क्या आएगा, फॉल्स में आएगा। जैसे ही ओके पर क्लिक करेंगे तो हमारा रिजल्ट किस में आया है, फॉल्स में आया है। इसने क्या किया है कि आउटपुट को चेंज कर दिया है। तो ये था भाई लोगों आपका कौन सा, लॉजिकल फंक्शन में नॉट फंक्शन। एक बार इसको और करके देखते हैं। जैसे कि इस सेल पर क्लिक किया है मैंने, लॉजिक पर क्लिक किया है और नॉट पर क्लिक किया है, ठीक है ना भाई लोगों। इस पर एक लॉजिकल अप्लाई करके देखते हैं। जैसे कि 5 + 6, ठीक है ना, और = हमने कर दिया है 9, ठीक है ना। अब ये लॉजिक तो आपका क्या हो रहा है, फॉल्स हो रहा है, लेकिन कंडीशन आपकी फॉल्स हो रही है, फिर भी आपका रिजल्ट किस में आएगा, ट्रू में आएगा, क्योंकि ये रिजल्ट को क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है, बदल देता है। जैसे ही ओके पर क्लिक करेंगे तो हमारा रिजल्ट ट्रू हो गया भाई लोगों, ठीक है ना। तो एक बार इसको नोट को भी लिखो आप, नोट, इस फंक्शन का आउटपुट ट्रू या फॉल्स में आता है। ये फंक्शन आउटपुट को बदल देता है, क्या करता है, आउटपुट को बदल देता है। अगर कंडीशन सही है, क्या है, कंडीशन सही है तो आउटपुट फॉल्स आएगा, क्या आएगा, आउटपुट फॉल्स आएगा। और अगर कंडीशन गलत है तो आउटपुट ट्रू आएगा, आउटपुट क्या आएगा, ट्रू आएगा, ठीक है ना भाई लोगों। ये आपके सामने कुछ दो एग्जांपल दे रखे हैं, जैसे कि इक्वल टू नॉट 2 + 7 = 9 होते हैं क्या, यस ऑफ कोर्स। ये आपकी कंडीशन क्या है भाई लोगों, सही है, लेकिन इसको ये गलत में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है ना। जैसे कि आपकी कंडीशन क्या हो रही है, सही हो रही है, ठीक है ना, और इसको आप गलत में कन्वर्ट कर देगा तो आपका रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स आएगा। यहाँ पर रिजल्ट आएगा आपका फॉल्स। रिजल्ट क्या आएगा आपका, यहाँ पर फॉल्स आएगा, ठीक है ना। सेकेंड है आपका एग्जाम्पल, =नॉट 5 + 6, ये कितने होते हैं, 11 होते हैं, ठीक है ना भाई लोगों। और आपका आंसर दे रखा है 13 यहाँ पर। तो ये कंडीशन क्या हो रही है आपकी, यहाँ पर गलत हो रही है, ठीक है ना। तो इस सब गलत को क्या कर देगा, कन्वर्ट कर देगा सही में, तो ये आपका रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू आएगा। ये है भाई लोगों आपका नॉट फंक्शन, ठीक है ना। ये थे भाई लोगों आपके लॉजिकल फंक्शन। कौन कौन से कर लिए हमने, एंड कर लिया है, इफ कर लिया है, नॉट कर लिया है और कर लिया है, ठीक है ना भाई लोगों। नेक्स्ट फंक्शन है आपके टेक्स्ट फंक्शन। अब ये टेक्स्ट फंक्शन क्या होते हैं, तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में टेक्स्ट फंक्शन ये टेक्स्ट पर कार्य करते हैं, ठीक है ना भाई लोगों। और कुछ टेक्स्ट फंक्शन ऐसे होते हैं जो आस्की कोड पर भी कार्य करते हैं। तो इसको एक बार आप लिख लो तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है ना भाई लोगों। तो अब हम देखने वाले हैं टेक्स्ट फंक्शन। कौन से फंक्शन देखने वाले हैं, टेक्स्ट फंक्शन। ऐसे फंक्शन जो टेक्स्ट पर कार्य करते हैं, किस पर कार्य करते हैं, टेक्स्ट पर कार्य करते हैं, वे टेक्स्ट फंक्शन कहलाते हैं। जो निम्न प्रकार आउटपुट देते हैं। कुछ टेक्स्ट फंक्शन आस्की कोड के आधार पर आउटपुट देते हैं, ठीक है ना भाई लोगों। और आस्की कोड की फुल फॉर्म क्या होती है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ठीक है ना भाई लोगों। ये आपकी आस्की
की फुल फॉर्म होती है, और ASCII क्या होता है, एक कोड होता है, ठीक है ना भाई लोगों। और ASCII कोड दो प्रकार के होते हैं, एक तो होती है आपकी ASCII 7 और एक होती है आपकी ASCII 8, ठीक है ना। जिसमें से आपकी ASCII 7 में तो होते हैं टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स 128, और उसी प्रकार से ASCII 8 में आपके टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं 256, ठीक है ना भाई लोगों। और कुछ ये आपके ASCII कोड दे रखे हैं, जैसे कि मान लीजिए ए का, कैपिटल ए का, ठीक है ना, ध्यान से पढ़ना, यहाँ पर कैपिटल ए का ASCII कोड क्या होगा यहाँ पर आपके, तो 65 होगा, ठीक है ना, कैपिटल ए का ASCII कोड। और कैपिटल जेड का ASCII कोड क्या होगा आपका, तो कैपिटल जेड का होगा आपका 90, ठीक है ना। और इसी प्रकार से अगर आपको पूछ लेता कैपिटल बी का क्या होगा, कैपिटल बी का, ठीक है ना, तो कैपिटल बी का हो जाता आपका ASCII कोड 66, ठीक है ना भाई लोगों। तो इसके बीच में आप ऐसे कन्वर्ट करके देख लेना, ये ए टू जेड है और 65 टू 90 है, ठीक है ना भाई लोगों। और यहाँ पर देखिए आप स्मॉल है, स्मॉल ए का ASCII कोड क्या है, 97 है स्मॉल ए का ASCII कोड, ठीक है ना। इसी प्रकार से स्मॉल जेड का ASCII कोड क्या है, 122 है स्मॉल जेड का ASCII कोड, ठीक है ना। इसी प्रकार से अगर आपके सामने स्मॉल बी का ASCII कोड पूछ लेता, तो जैसे कि स्मॉल बी है हमारे सामने, ठीक है ना, तो स्मॉल बी का ASCII कोड क्या हो जाता आपका 98, स्मॉल बी का ASCII कोड क्या हो जाता आपका 98, ठीक है ना। इसी प्रकार से ये कुछ नंबर दे रखे, जैसे कि जीरो का ASCII कोड क्या होता है, जीरो का ASCII कोड क्या होता है, तो जीरो का ASCII कोड होता है आपका 48, और इसी प्रकार से 9 का ASCII कोड होता है आपका 57, ठीक है ना भाई लोगों। और अगर आपको पूछ लेता कि एक का ASCII कोड क्या है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर नंबर में से मैं ले रहा हूँ एक, तो इस एक का ASCII कोड क्या है, तो जीरो का हो गया आपका 48, तो एक का क्या हो जाएगा 49, ठीक है ना। एक क्या हो जाए, एक का क्या हो जाएगा आपका 49। अब भाई लोगों ASCII कोड सीखने से पहले आपको एक नंबर सिस्टम आने चाहिए, ठीक है ना भाई लोगों। तो जैसे ही आप नंबर सिस्टम को सीख जाओगे ना, उसके बाद आप ASCII कोड को भी सीख सकते हो, ठीक है ना। लेकिन नॉर्मली आपको एक्सेल में ये सिर्फ देखिए ए टू जेड स्मॉल में और 0 to 9 ये याद कर लीजिए, इनसे बाहर नहीं जाने वाला आपका एक्सेल में ASCII कोड, ठीक है ना भाई लोगों। तो इसमें भाई लोगों सबसे पहला आपका फॉर्मूला है कौन सा, करेक्टर, CHAR, करेक्टर फंक्शन है इसमें सबसे पहला। तो ये फंक्शन ASCII कोड के आधार पर कार्य करते हैं, किस पर, ASCII कोड के आधार पर कार्य करता है, ठीक है ना भाई लोगों। जैसे कि आपके सामने एक फंक्शन है इक्वल टू CHAR यानी कि करेक्टर, अब ये करेक्टर में दे रखा है, ठीक है ना, इक्वल टू CHAR करेक्टर, और यहाँ पर आपके ASCII नंबर दे रखे हैं, ठीक है ना। ये 66 किस अल्फाबेट के ASCII कोड है ये बताना है आपको, ठीक है ना। तो 66 किसके होते हैं, कैपिटल बी के होते हैं, ठीक है ना भाई लोगों। तो 66 यहाँ पर आंसर आपका क्या आ जाएगा, कैपिटल बी आ जाएगा, कैपिटल बी आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है ना भाई लोगों। तो इसको एक बार प्रैक्टिकल कर लो आप। हमने ओपन कर दिया एक्सेल, ये सेल को हमने सेलेक्ट किया है, और अब हम कौन से फंक्शन देख रहे हैं भाई लोगों, टेक्स्ट फंक्शन देख रहे हैं, ठीक है ना। और टेक्स्ट फंक्शन में सबसे पहला फंक्शन हमने कौन सा देखा है, कोड वाला फंक्शन देखा है। आप लगाओगे इक्वल टू और यहाँ पर लिखोगे कोड, करेक्टर वाला देखा, ठीक है ना भाई लोगों, करेक्टर CHAR, करेक्टर लिख दिया। आपको ये ब्रैकेट ऑन करना है, और यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में हमारे सामने क्या था, 66 था, ठीक है ना भाई लोगों, क्या था 66 था। और टेक्स्ट फंक्शन में एक ध्यान रखना भाई लोगों, मोस्ट इंपोर्टेंट है, टेक्स्ट फंक्शन में हर बार है ना, कोई भी टेक्स्ट आप इस ब्रैकेट में एंटर करोगे ना, तो उसके साथ में आपको ये डबल इनवर्टेड कोमा लगाना बहुत अनिवार्य है, ठीक है ना। जैसे कि मैंने 66 के लेफ्ट साइड में भी लिखा है, क्या 66 के लेफ्ट साइड में भी मैंने डबल इनवर्टेड कोमा लगाया है, और 66 के राइट साइड में भी मैंने क्या लगाया है, डबल इनवर्टेड कोमा लगाया है, ठीक है ना भाई लोगों। और जैसे ही इसको आप एंटर की प्रेस करोगे, तो आपके सामने एंटर की प्रेस करते ही आंसर आ जाएगा बी, कैपिटल बी, यानी कि ये 66 ASCII कोड किसका है, तो कैपिटल बी का ASCII कोड है आपका 66, ठीक है ना भाई लोगों। तो ये था भाई लोगों आपका करेक्टर फंक्शन। नेक्स्ट फंक्शन है भाई लोगों इसी में आपका कोड फंक्शन, कौन सा फंक्शन है, कोड फंक्शन, ठीक है ना। तो इस फंक्शन का यूज किसी भी करेक्टर का ASCII कोड जानने के लिए किया जाता है, किसके लिए किया जाता है, ASCII कोड जानने के लिए। जैसे कि आपके सामने एग्जांपल है इक्वल टू कोड, इक्वल टू कोड, और ये डबल यूनाइटेड कोमा में लिखा है स्मॉल ए, तो स्मॉल ए का ASCII कोड क्या होता है आपका 97, तो आपका रिजल्ट यहाँ पर क्या आएगा
97 आपके सामने ये रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है ना भाई लोगों। तो इसको एक बार प्रैक्टिकल करते हैं। नेक्स्ट फंक्शन था भाई लोगों हमारा कोड। तो आपको लगाना है सबसे पहले इक्वल साइन, फिर लिखना है कोड, और फिर आपको ब्रैकेट की स्टार्टिंग करनी है। अब यहाँ पर टेक्स्ट लिखना है, ठीक है ना। और टेक्स्ट भी किस में लिखोगे आप? डबल इन्वर्टेड कोमा में। जैसे कि टेक्स्ट हमें एक ही देखना है आज की कोड, तो हमने लिख दिया एक ए, डबल इन्वर्टेड कोमा बंद कर दिया है, और ये ब्रैकेट भी बंद कर दिया है। इसके बाद आपको लगाना है एंटर। जैसे ही एंटर की प्रेस करोगे तो हमारे सामने इस ए का आज की कोड आ जाएगा, और ए का आज की कोड क्या है? 97 है, ठीक है ना भाई लोगों। तो ये कौन सा फंक्शन था आपका? ये कोड फंक्शन था। नेक्स्ट फंक्शन है भाई लोगों इसमें आपका अपर। कौन सा फंक्शन है? अपर, ठीक है ना। इस फंक्शन का उपयोग स्मॉल लेटर में लिखे गए टेक्स्ट को कैपिटल लेटर में बदलने के लिए किया जाता है। किसका प्रयोग? अपर केस अपर फंक्शन का यूज, ठीक है ना भाई लोग। जैसे कि एग्जांपल में आपके लिए लिखा हुआ है इक्वल टू अपर। इसमें देखिए भाई लोगों डबल इन्वर्टेड कोमा में लिखा हुआ है क्या? इंग्लिश कंप्यूटर, ठीक है ना। अब ये इंग्लिश कंप्यूटर का रिजल्ट किस में आएगा वापस? इंग्लिश कंप्यूटर का वापस रिजल्ट आएगा कैपिटल लेटर में, ठीक है ना। ये सारे क्या लिखे हुए हैं? स्मॉल कैरेक्टर में लिखे हुए हैं, तो सारा रिजल्ट आएगा आपका कैपिटल लेटर में, ठीक है ना। तो यहाँ पर रिजल्ट क्या आ जाएगा आपका? ये सेम वापस आएगा, लेकिन ये सारा कैपिटल में आएगा, ठीक है ना। ये हो गया इंग्लिश। ये था भाई लोगों आपका फंक्शन अपर फंक्शन, ठीक है ना। स्मॉल कैरेक्टर को कैपिटल कैरेक्टर में बदलने के लिए किसका यूज करते हैं हम? अपर केस का यूज करते हैं, ठीक है ना। अपर फंक्शन का यूज करते हैं। जैसे कि इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं हम। जैसे कि हमारे सामने ये सेल सेलेक्ट है, यहाँ पर आपको लगाना इक्वल साइन और बाद में लिखना है अपर, अपर और ब्रैकेट की स्टार्टिंग करनी है। और टेक्स्ट फंक्शन में भाई लोगों ये डबल इन्वर्टेड कोमा लगाना मत भूलना, वरना एरर आएगी आपके सेल में, ठीक है ना। डबल इन्वर्टेड कोमा लगाने के बाद में हमको लिखना है इंग्लिश कंप्यूटर, ठीक है ना। ये लिख दिया हमने इंग्लिश कंप्यूटर। वापस आपको लगाना है डबल इन्वर्टेड कोमा और फिर ब्रैकेट की एंडिंग कर देनी है। जैसे ही एंटर की प्रेस करोगे तो हमारे सामने ये फुल रिजल्ट आ गया है इंग्लिश कंप्यूटर। और ये किसमें आया? अभी ये आया है कैपिटल कैरेक्टर में, ठीक है ना। और हमने लिखा किसमें है? स्मॉल कैरेक्टर में लिखा। ये फॉर्मूला बार में देखिए भाई लोगों इक्वल टू अपर, और ये इंग्लिश कंप्यूटर हमने लिखा किसमें? स्मॉल कैरेक्टर में लिखा है। और आपका रिजल्ट किसमें आया है? कैपिटल कैरेक्टर में आया, ठीक है ना भाई लोगों। तो स्मॉल कैरेक्टर को कैपिटल कैरेक्टर में बदलने के लिए हम किसका यूज करेंगे? अपर फंक्शन का यूज करेंगे। और ये कौन सा फंक्शन है? टेक्स्ट फंक्शन है, ठीक है ना भाई लोगों। नेक्स्ट फंक्शन है भाई लोगों आपका इसमें लवर। नेक्स्ट फंक्शन कौन सा है? लवर, ठीक है ना। तो इस फंक्शन का उपयोग कैपिटल लेटर में लिखे गए टेक्स्ट को स्मॉल लेटर में बदलने के लिए किया जाता है। किस फंक्शन का उपयोग? लवर फंक्शन का उपयोग, ठीक है ना भाई लोगों। जैसे कि एग्जांपल है आपके सामने इक्वल टू लवर, और ये लिखा हुआ है इंग्लिश कंप्यूटर कैपिटल लेटर में। और जैसे ही हम एंटर की प्रेस करेंगे तो ये जो कैपिटल लेटर लिखे हुए हैं ना सारे स्मॉल में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पर सारे को स्मॉल में कन्वर्ट कर देंगे हम, जैसे कि एच, इंग्लिश कंप्यूटर, ठीक है ना भाई लोगों। जैसे ही हम एंटर की प्रेस करेंगे तो ये लवर फंक्शन है ना, ये सारे कैरेक्टर जो आपको लिखे हुए दिखाई दे रहे हैं इंग्लिश कंप्यूटर, ये कैपिटल में लिखे हुए हैं, इनको स्मॉल कैरेक्टर में शो करेगा इंग्लिश कंप्यूटर, ठीक है ना। इसको भी एक बार प्रैक्टिकल करते हैं हम। जैसे कि हमारा ये एक्सेल ओपन हो गया है, ये सेल सेलेक्ट है, यहाँ पर लगाना है आपको इक्वल साइन और बाद में लिखना है लवर फंक्शन का नाम। ये लवर फंक्शन का नाम लिख दिया हमने।
ब्रैकेट की स्टार्टिंग करके आपको डबल इन्वर्टेड कोमा लगाना है और अब आपको सब कैपिटल में कन्वर्ट करना है, ठीक है ना, कैपिटल में लिखना है। जैसे कि मैं लिख रहा हूं इंग्लिश कंप्यूटर, ये लिख दिया भाई लोगों इंग्लिश कंप्यूटर, ये डबल इन्वर्टेड कोमा बंद कर दिया है और ये ब्रैकेट को भी बंद कर दिया। जैसे ही एंटर की प्रेस करोगे तो हमारे सामने जो हमने लोअर फंक्शन के थ्रू हमने कैपिटल में लिखे थे इंग्लिश कंप्यूटर को, वो इसने कन्वर्ट कर दिया स्मॉल कैरेक्टर में इंग्लिश कंप्यूटर, ठीक है ना भाई लोगों। तो कैपिटल कैरेक्टर को स्मॉल कैरेक्टर में लिखने के लिए किसका यूज करते हैं हम, लोअर फंक्शन का यूज करते हैं, ठीक है ना भाई लोगों। तो ये था आपका लोअर फंक्शन। नेक्स्ट फंक्शन है भाई लोगों आपका लेफ्ट। तो इस फंक्शन का उपयोग लिखे गए टेक्स्ट के लेफ्ट कैरेक्टर को शो करने के लिए किया जाता है, ठीक है ना। किसको शो करने के लिए किया जाता है, जैसे कि कोई भी टेक्स्ट लिखा गया है तो आपका लेफ्ट में कौन सा कैरेक्टर है उसे शो करने के लिए हम किसका यूज करेंगे, लेफ्ट फंक्शन का यूज करेंगे, ठीक है ना भाई लोगों। एग्जांपल के लिए इक्वल टू लेफ्ट और ये लिखा हुआ है इंग्लिश कंप्यूटर, ठीक है ना। तो ये फंक्शन क्या करेगा, ओनली फॉर लेफ्ट से एक कैरेक्टर शो करेगा, ये ओनली फॉर लेफ्ट से एच को शो करेगा, ठीक है ना। तो आपका आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट आएगा ये एच आएगा, ठीक है ना भाई लोगों। तो इससे तो क्या हुआ भाई लोगों, यानी कि लेफ्ट, इसमें हमने कोई कंडीशन वगैरह नहीं लगाई है, इससे ओनली फॉर आपका लेफ्ट कैरेक्टर एक ही शो हुआ। अगर यहाँ पर हम कोई कंडीशन लगा देंगे, जैसे कि यहाँ कंप्यूटर के बाद में डबल इन्वर्टेड कोमा है, इसके बाद में हमने कंडीशन लगा दी, चाहे 3 या 4 या 5, जैसे कि 5 नंबर लिख दिए हमने, ठीक है ना। नीचे ये फॉर्मूला लिखा हुआ है भाई लोगों, जैसे कि देखिए यहाँ पर एक फॉर्मूला लिखा हुआ है इक्वल टू लेफ्ट, ठीक है ना, और यहाँ पर लिखा हुआ है इंग्लिश कंप्यूटर और यहाँ पर ये कंडीशन दी गई है 4 की, ठीक है ना। तो हमारे लेफ्ट से 4 कैरेक्टर शो होंगे, ठीक है ना। कौन से 4 कैरेक्टर, ये HING वाले, ठीक है ना। तो यहाँ पर कौन से कैरेक्टर शो होंगे आपके, जैसे ही एंटर की लगाओगे तो आपके सामने HING आउटपुट ये आएगा, ठीक है ना भाई लोगों। अब इनमें दोनों में डिफरेंस देखिए, जैसे कि ओनली फॉर हमने लेफ्ट करेक्टर लगाए और यहाँ पर कोई कंडीशन अप्लाई नहीं की है, तो फिर आपका लेफ्ट से ओनली फॉर एक करेक्टर शो हुआ, ये एच वाला, ठीक है ना। और इसी प्रकार से अगर हमने कंडीशन दे दी है 4 की, ये 4 की क्या है, कंडीशन है, ठीक है ना भाई लोगों। तो हमारे लेफ्ट से 4 करेक्टर शो हुए, ठीक है ना, HING। तो ये था भाई लोगों आपका लेफ्ट फंक्शन। इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं। जैसे कि हमारा ये सेल सेलेक्ट है, यहाँ पर लिखते हैं हम इक्वल टू और लेफ्ट, ठीक है ना। और ये हमने ब्रैकेट की स्टार्टिंग कर दी है और ये डबल इन्वर्टेड कोमा लगा दिया हमने। अब यहाँ पर लिखेंगे हम क्या, इंग्लिश कंप्यूटर। ठीक है ना भाई लोगों, हमने फंक्शन लगा दिया लेफ्ट और हमने लिखा है इंग्लिश कंप्यूटर। तो ओनली फॉर इस बार क्या करेगा, ये एच को ही शो करेगा, ठीक है ना। जैसे ही मैं एंटर की प्रेस करूंगा तो इस बार इसने क्या किया है, एच को शो किया है, यानी कि लेफ्ट से एक करेक्टर को शो किया है। ओनली फॉर एक करेक्टर को शो करने के लेफ्ट से हम किस फंक्शन का यूज करेंगे, लेफ्ट फंक्शन का यूज करेंगे, ठीक है ना भाई लोगों। और इसी फंक्शन में मैं कुछ एडिटिंग कर देता हूं, जैसे कि मैं लेफ्ट से 8 करेक्टर शो करना चाहता हूं इस बार। कितने करेक्टर, 8 करेक्टर। तो यहाँ पर आपको लगाना पड़ेगा पहले तो कोमा, ठीक है ना, ये कोमा लगा दी मैंने। अब मैं 8 करेक्टर शो करना चाहता हूँ, ठीक है ना। तो ये मैंने कंडीशन अप्लाई कर दी है। जैसे ही एंटर की प्रेस करूंगा तो लेफ्ट से 8 करेक्टर शो करेगा, ठीक है ना। ये इंग्लिश पूरा लिख दिया है, क्योंकि इंग्लिश में कितने करेक्टर है, 8 करेक्टर है, ठीक है ना भाई लोग। काउंट कर सकते हो आप, HINGLISH, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 करेक्टर होते हैं इसमें पूरे। तो आपके ये 8 करेक्टर, लेफ्ट से 8 करेक्टर शो किए, किसने, ये लेफ्ट फंक्शन ने, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या लगाई है, एक ये कंडीशन लगा दी है 8 वाली। तो ये था भाई लोगों आपका लेफ्ट फंक्शन। नेक्स्ट है भाई लोगों इसमें आपका राइट, इसका उल्टा हो जाएगा राइट, ठीक है ना। तो राइट, नेक्स्ट फंक्शन कौन सा है आपका, राइट। तो इस फंक्शन का उपयोग लिखे गए टेक्स्ट के राइट करेक्टर को शो करने के लिए किया जाता है। कौन से करेक्टर को, राइट करेक्टर को शो करने के लिए किया जाता है। किसका यूज, राइट फंक्शन का यूज, ठीक है ना भाई लोगों। जैसे कि आपके सामने एग्जांपल है इक्वल टू राइट, इसमें लिखा हुआ है आपका इंग्लिश कंप्यूटर, ठीक है ना। क्या लिखा हुआ है, इंग्लिश कंप्यूटर। लेकिन इस बार हमने फंक्शन यूज किया है राइट। तो राइट से ओनली फॉर एक करेक्टर शो करेगा, ये कौन सा करेक्टर, ये आर वाला, ठीक है ना।
तो आपका आउटपुट क्या आएगा, यहाँ पर स्मॉल आर आ जाएगा, ये आर वाला आउटपुट आएगा इसमें। और इसी प्रकार से अगर हमने कंडीशन दे रखी है, जैसे कि ये सेकेंड एग्जाम्पल है आपका इक्वल टू राइट, और यहाँ पर लिखा हुआ है इंग्लिश कंप्यूटर, और यहाँ पर कंडीशन दे रखी है कितनी, 5 नंबर की कंडीशन दे रखी है। तो राइट से आपके 5 करेक्टर शो होंगे, राइट से आप काउंट कर सकते हो, जैसे कि ये 1 2 3 4 और 5, ठीक है ना। तो ये पी से लेकर आर तक करेक्टर क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा, जैसे ही एंटर लगाओगे तो ठीक है ना भाई लोगों। तो आपका आउटपुट आएगा यहाँ पर ऐसे कुछ, तो ये क्या आएगा आपका आउटपुट पुट रहेगा, ठीक है ना। PUTER, ये 5 करेक्टर शो कर देगा, कौन सा, ये राइट फंक्शन वाला जिसमें हमने कंडीशन अप्लाई की है 5 वाली, ठीक है ना भाई लोगों। तो इस राइट को एक बार हम क्या करते हैं, प्रैक्टिकल करके देखते हैं। आपको लगाना है इक्वल साइन, और बाद में आपको फंक्शन का नाम लिखना है राइट, फिर आपको ब्रैकेट की स्टार्टिंग करनी है, फिर आपको डबल इन्वर्टेड कोमा लगाना है, और यहाँ पर लिखना है भाई लोगों आपको कुछ भी टेक्स्ट, ठीक है ना। जैसे कि मैं लिख रहा हूँ इंग्लिश कंप्यूटर, इंग्लिश कंप्यूटर, इंग्लिश कंप्यूटर, ये हमने डबल इन्वर्टेड कोमा को बंद कर दिया है, और ये हमने ब्रैकेट को भी बंद कर दिया है। जैसे ही एंटर की प्रेस करोगे तो आपके सामने राइट से ओनली फॉर इसने एक करेक्टर को उठाया है, ठीक है ना भाई लोगों। हमने कौन सा फंक्शन यूज किया है, राइट वाला फंक्शन किया है यूज, और इसने ओनली फॉर राइट से एक करेक्टर को उठाया है, किसको, आर को उठाया, ठीक है ना भाई लोगों। क्योंकि इसमें हमने कोई भी कंडीशन अप्लाई करके नहीं देखी है, इस बार आप कंडीशन अप्लाई करके देख सकते हो। जैसे कि इसी फॉर्मूला में मैं कंडीशन अप्लाई करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है और एक कोमा लगा देना, ठीक है ना। ये कोमा लगाने के बाद में कितने करेक्टर आप शो करना चाहते हो वो आप यहाँ पर लिख सकते हो, ठीक है ना। जैसे कि मैं 5 करेक्टर शो करना चाहता हूँ, जैसे ही मैंने 5 लिखा और एंटर लगाया, तो ये राइट से इसने कितने 5 करेक्टर शो किए, कौन से, PUTER, ठीक है ना। तो राइट से ये 5 करेक्टर आपके यही होते हैं, PUTER। तो ये था भाई लोगों आपका राइट फंक्शन। नेक्स्ट फंक्शन है भाई लोगों आपका लैन, लैन, ठीक है ना, और इसकी फुल फॉर्म होती है लेंथ, ठीक है ना। और ये फंक्शन क्या करता है, जो भी आपने अपने सेल में स्ट्रिंग लिख रखी है ना, उसकी स्ट्रिंग की क्या नंबर ऑफ संख्या बता देगा, भाई इतने करेक्टर का है ये आपका टेक्स्ट, ठीक है ना। तो हम पढ़ रहे हैं भाई लोगों लैन फंक्शन। इस फंक्शन का उपयोग टेक्स्ट स्ट्रिंग में करेक्टर की संख्या जानने के लिए किया जाता है, ठीक है ना भाई लोगों। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए लिख रखा है आपने यहाँ पर इक्वल टू लैन, और यहाँ पर लिखा है इंग्लिश कंप्यूटर, ठीक है ना। क्या लिखा है, इंग्लिश कंप्यूटर। तो इस पूरे टेक्स्ट में आपके कितने करेक्टर है, ये फंक्शन क्या करता है ना कि भाई लोगों स्पेस भी काउंट करता है, चाहे आप यानी कि डबल इन्वर्टेड कोमा में, ये क्या है, डबल इन्वर्टेड कोमा है, ठीक है ना। इसमें चाहे आपका स्पेस होगा तो उसको भी काउंट करेगा, टैक्स होगा तो उसको भी काउंट करेगा, और स्पेशल करेक्टर होंगे तो उसको भी काउंट करेगा, ठीक है ना भाई लोगों। तो यहाँ पर करेक्टर काउंट कर लेने आपको कितने हैं, इंग्लिश तो इसमें कितने हैं 8, और कंप्यूटर इसमें भी कितने हैं 8, और ये एक स्पेस वाला हो गया तो 8 8 16 और एक 17, तो आपके करेक्टर कितने हो जाएंगे, 17 हो जाएंगे, ठीक है ना भाई लोगों। तो आपका आंसर इसमें आएगा 17। फिर भी एक बार आप काउंट कर लोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें भी 8 है, और एक स्पेस वाला हो गया, तो आपके करेक्टर कितने हो गए, 17 हो गए, ठीक है ना। तो इसका आउटपुट आएगा आपका 17। प्रैक्टिकल करते हैं हम। जैसे कि ये वाला सेल सेलेक्ट है, हम लगाते हैं इक्वल साइन और लेन लिखते हैं LEN, ठीक है ना। ब्रैकेट की स्टार्टिंग, ये डबल इन्वर्टेड कोमा, अब यहाँ पर आपको लिखना है जो भी लिखना है, ठीक है ना। जैसे कि मैं लिख रहा हूँ इंग्लिश कंप्यूटर, ये लिख दिया मैंने इंग्लिश कंप्यूटर, डबल इन्वर्टेड कोमा बंद करना है, और आपको ब्रैकेट भी बंद करना है, ठीक है ना। जैसे ही एंटर की प्रेस करोगे तो आपके सामने रिजल्ट क्या आया, 17 आया, ठीक है ना भाई लोगों। तो ये क्या कर रहा है, जो हमने टेक्स्ट लिख रखा है ना, उस टेक्स्ट को काउंट करके दे रहा है कि इसमें इतने करेक्टर हैं, इतने स्पेस है, ठीक है ना। तो ये टेक्स्ट को भी काउंट कर रहा है, स्पेस को भी काउंट कर रहा है, ठीक है ना भाई लोगों। तो हमारा आंसर क्या आया, 17 आया। और जैसे कि मान लीजिए इसी में मैं कुछ एडिटिंग कर रहा हूँ, ठीक है ना, फॉर्मूला बार से ही एडिटिंग कर रहा हूँ मैं। जैसे कि इस बार मैं इस कंप्यूटर को हटा रहा हूँ, यहाँ पर मैं
कुछ स्पेशल कैरेक्टर लिख रहा हूं, जैसे कि एट द डेट, हैज, डॉलर, ठीक है ना भाई लोगों। और ये किसमें, डबल इन्वर्टेड कोमा में। इंग्लिश, इंग्लिश के तो हो गए आपके 8 कैरेक्टर, 3 कैरेक्टर मैंने ये दे दिए, 8 और 3 11 और एक स्पेस हो गया 12। तो हमारा रिजल्ट क्या आना चाहिए, 12 आना चाहिए। जैसे ही एंटर की प्रेस करेंगे तो हमारा रिजल्ट क्या आ गया, 12 आ गया, ठीक है ना भाई लोगों। तो ये हमने किसके थ्रू किया है, लेन फंक्शन के थ्रू किया है, ठीक है ना भाई लोगों। तो ये होते हैं आपके टेक्स्ट फंक्शन, ये होते हैं भाई लोगों आपके टेक्स्ट फंक्शन, ठीक है ना। नेक्स्ट है भाई लोगों आपके डेट एंड टाइम फंक्शन। नेक्स्ट कौन से फंक्शन है आपके, डेट एंड टाइम फंक्शन। इस फंक्शन द्वारा हम फॉर्मूला में डेट और टाइम के मान का विश्लेषण कर सकते हैं, ठीक है ना। डेट और टाइम के मान का क्या कर सकते हैं, विश्लेषण कर सकते हैं, किसके थ्रू, डेट और टाइम फंक्शन के थ्रू, ठीक है ना भाई लोगों। जैसे कि विश्लेषण कैसे कर सकते हैं, जैसे कि आपके सामने ये डेट और टाइम फंक्शन है, हमें करंट डेट पता करनी है, तो हम किसका यूज करेंगे, डेट एंड टाइम फंक्शन का यूज करेंगे। हमें करंट डेट और टाइम दोनों पता करनी है, तो हम किसका यूज करेंगे, डेट और टाइम फंक्शन का यूज करेंगे। तो इनको करके देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमें करंट डेट पता करनी है, ठीक है ना भाई लोगों। तो उसके लिए हम किस फॉर्मूले का यूज करेंगे, टू डे फॉर्मूले का यूज करेंगे, ठीक है ना। तो हम इस डेट और टाइम पर क्लिक करेंगे और इसमें से हम टू डे फंक्शन लेंगे, ठीक है ना भाई लोगों। ये रहा टू डे फंक्शन, इस पर क्लिक करना है आपको और जैसे ही ओके क्लिक करोगे तो आपके सामने करंट डेट आ जाएगी, ठीक है ना भाई लोगों। और ये हमने किसके थ्रू किया है, टू डे फंक्शन के थ्रू किया है। जैसे कि आज की डेट आ गई आपकी 23 तारीख और ये अप्रैल चल रहा है और आपका 2026 है, ठीक है ना। एक तो आप ऐसे क्लिक करके कर सकते हो डेट और टाइम वाले फंक्शन पर क्लिक करके, ठीक है ना। और एक आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो, जैसे कि मैं कर रहा हूँ इक्वल और यहाँ पर लिख रहा हूँ टू डे, टू डे ये लिख दिया मैंने और आपको ब्रैकेट की स्टार्टिंग और ब्रैकेट की एंडिंग कर देनी है, ठीक है ना। इतना टाइप करते ही आपको करना है एंटर। जैसे ही एंटर प्रेस करोगे तो आपके सामने करंट डेट शो हो जाएगी, ठीक है ना। करंट डेट तो कितनी होगी आपकी, 23 अप्रैल 2026, ठीक है ना। ये आपकी करंट डेट शो होने लग गई है। और इसी प्रकार से अगर आपको करंट डेट और टाइम दोनों अगर शो करवानी हो तो उसके लिए आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, नाउ, ठीक है ना। NOW ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे। जैसे कि मैं लगा रहा हूं अब इक्वल टू NOW, ठीक है ना। और आपको ये ब्रैकेट करना है बंद और जैसे ही एंटर की प्रेस करोगे तो आपके सामने करंट डेट और करंट टाइम शो होगी, ठीक है ना। हमारे कंप्यूटर में अभी करंट डेट क्या है, 23 अप्रैल 2026, ठीक है। और करंट टाइम भी क्या है, 9:48 हुए हैं और यहाँ पर भी देखिए 9:48 हुए हैं। तो ये हमने किसके थ्रू किया है, नाउ फंक्शन के थ्रू किया है, ठीक है ना। और एक फंक्शन और होता है आपका डेट, और डेट फंक्शन का यूज किया है तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में डेट फंक्शन की सहायता से हम डेट को डेट के डिफॉल्ट फॉर्मेट में इंसर्ट करने के लिए हम किसका यूज करेंगे, डेट फंक्शन का यूज करेंगे। जैसे कि मेरे कंप्यूटर में डेट की डिफॉल्ट फॉर्मेट क्या है भाई लोगों, डेट की डिफॉल्ट फॉर्मेट ये कुछ ऐसे शो हो रही है, ठीक है ना। 23/4/2026 कुछ ऐसे शो हो रही है मेरी डेट की डिफॉल्ट फॉर्मेट। आपके कंप्यूटर में कौन सी शो हो रही है वो आपकी फॉर्मेट इसमें इंसर्ट करेगा ये, ठीक है ना। जैसे कि मैं लगा रहा हूँ इक्वल टू DATE, डेट लगाया मैंने और इसको मैंने ब्रैकेट को ऑन किया। अब ये पूछ रहा है कि ईयर लगाओ, यहाँ पर ईयर लगानी है आपको। जैसे कि मैं एग्जांपल के लिए लगा देता हूँ 2026, ठीक है ना। और आपको लगाना है कोमा, बाद में पूछ रहा है ये मंथ कौन सा है तो मंथ लगा देना आपको, अप्रैल लगा रहा हूँ मैं और लगाना आपको कोमा। और अब पूछ रहा है आपको डे कौन सा है तो मैं 23 लगा रहा हूँ, ठीक है ना। प्रेजेंट डेट ही लगाई है मैंने। तो हमने क्या लगाया, ईयर लगाया 2026, ये मंथ लगाया 4 और ये 23 तारीख लगाई, ठीक है ना। जैसे ही हम एंटर की प्रेस करेंगे तो हमारी डेट की डिफॉल्ट फॉर्मेट, ठीक है ना, जो अभी हमारा कंप्यूटर यूज कर रहा है ना उस फॉर्मेट में ये हमारी डेट इंसर्ट हो गई है। मेरा कंप्यूटर अभी यूज कर रहा है 23 अप्रैल 2026, इस फॉर्मेट में डेट यूज कर रहा है, ठीक है ना। तो डेट के डिफॉल्ट फॉर्मेट में डेट को इंसर्ट करने के लिए हम किसका यूज करेंगे, डेट फंक्शन का यूज करेंगे, ठीक है ना भाई लोगों। तो इनको एक बार लिखो आप। हम पढ़ रहे हैं भाई लोगों डेट एंड टाइम फंक्शन और इसमें हमने सबसे पहले तो देखा है भाई लोगों डेट फंक्शन, ठीक है ना। डेट फंक्शन देखा है हमने, तो इस फंक्शन का यूज किया है। तो इस फंक्शन का उपयोग डेट को डेट के डिफॉल्ट फॉर्मेट में इंसर्ट करने के लिए यूज किया जाता है। किसका यूज, डेट फंक्शन का यूज। जैसे कि इक्वल टू डेट और यहाँ पर लिखा है भाई ईयर लिखा है 2027
और महीना लिखा है आपका 03 और तारीख लिखी है आपकी 23, ठीक है ना। तो इसका आउटपुट क्या आएगा, डेट के डिफॉल्ट फॉर्मेट में लिखेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर भाई लोगों आपका आउटपुट आएगा 23 मार्च और 2027, ठीक है ना भाई लोगों। तो इस फॉर्मेट में आपका आउटपुट आएगा, क्योंकि मेरा ये कंप्यूटर है ना इसी फॉर्मेट में डिफॉल्ट डेट इंसर्ट कर रहा है, ठीक है ना। जो अभी आपको ये दिखाई दे रही है, तो ये 23, बाद में ये लगा रहा है डॉस 04 और फिर डॉस और बाद में 2026, ठीक है ना भाई लोगों। तो ये डेट को डेट के डिफॉल्ट फॉर्मेट में इंसर्ट करता है कौन, डेट फंक्शन। नेक्स्ट है भाई लोगों इसी में आपका टू डे। नेक्स्ट क्या है इसमें, टू डे। तो इस फंक्शन का उपयोग सेल में करंट डेट, ठीक है ना, कौन सी डेट, करंट डेट इंसर्ट करने के लिए किया जाता है। किसका यूज, टू डे फंक्शन का यूज, ठीक है ना। जैसे कि मान लीजिए इक्वल टू टू डे, ये फंक्शन हमने यूज किया है और आज की डेट ये सीधे इंसर्ट कर देगा, ठीक है ना। तो आज क्या डेट है, आज है भाई लोगों 23/4/2026, ठीक है ना। तो ये ऐसे इंसर्ट कर देगा 23/4/2026, ठीक है ना भाई लोगों। तो ये तो हमने किसकी सहायता से किया है, टू डे फंक्शन की सहायता से किया है, ठीक है ना। तो ये क्या करता है, करंट डेट इंसर्ट करता है कौन, टू डे फंक्शन। नेक्स्ट है इसी में भाई लोगों आपका नाउ फंक्शन। कौन सा फंक्शन है, नाउ। इस फंक्शन का उपयोग सेल में करंट डेट एंड टाइम, इस फंक्शन की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, करंट डेट और टाइम दोनों इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना भाई लोगों। करंट डेट एंड टाइम इंसर्ट करने के लिए यूज किया जाता है, किसका यूज, नाउ फंक्शन का यूज। जैसे कि मान लीजिए ये फंक्शन लिखा है इक्वल टू नाउ, ठीक है ना। और इस जैसे ही हम एंटर की प्रेस करेंगे तो हमारे सामने करंट डेट और टाइम दोनों इंसर्ट हो जाएंगे। जैसे कि करंट डेट क्या है आपकी, सबसे पहले तो ये डेट इंसर्ट करेगा 23/4/2026, ठीक है ना। 23/4/2026 और बाद में आपका करंट टाइम भी इंसर्ट करेगा। ये करंट टाइम क्या इंसर्ट करेगा, जैसे कि करंट टाइम लिखा है भाई लोगों आपका 09 और ये टाइम हो रखा है हमारे कंप्यूटर में अभी करंट टाइम, ठीक है ना। तो करंट डेट और टाइम इंसर्ट करने के लिए हम किसका यूज करेंगे, नाउ फंक्शन का यूज करेंगे, ठीक है ना भाई लोगों। तो ये था आपका करंट डेट और करंट टाइम, ठीक है ना। ये था भाई लोगों आपका नाउ फंक्शन। अब देखिए एक टिप है आपके लिए, करंट डेट की शॉर्टकट की क्या होती है, करंट डेट की शॉर्टकट की क्या होती है भाई लोगों, तो आपकी हो जाएगी कंट्रोल प्लस सेमीकोलन। कंट्रोल प्लस सेमीकोलन, ठीक है ना भाई लोगों। करंट डेट इंसर्ट करने की शॉर्टकट की होती है आपकी कंट्रोल प्लस सेमीकोलन, ठीक है ना। और इसी प्रकार से करंट टाइम इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या हो जाएगी आपकी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस कोलन हो जाएगी, ठीक है ना। करंट टाइम की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस कोलन, ठीक है ना भाई लोगों। तो करंट टाइम की शॉर्टकट की क्या हो जाएगी आपकी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस कोलन, ठीक है ना। तो इन दोनों को भी देख लेते हैं एक बार प्रैक्टिकल करके हम। ये हमारा एक्सेल ओपन है। सबसे पहले तो हम क्या इंसर्ट करेंगे, करंट डेट इंसर्ट करेंगे, ठीक है ना भाई लोगों। करंट डेट इंसर्ट करने की शॉर्टकट की भाई लोगों आपकी कंट्रोल प्लस सेमी कोलन, ठीक है ना। कंट्रोल प्लस सेमी कोलन, जैसे ये की प्रेस करेंगे तो हमारे सामने ये करंट डेट इंसर्ट हो जाएगी, ठीक है ना। कंट्रोल प्लस सेमीकोलन, तो करंट डेट इंसर्ट हो गई आपकी 23/4/2026 और इसी प्रकार से करंट टाइम तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमीकोलन, ठीक है ना। एक बार नीचे रखना पड़ेगा मुझे इसको। तो क्या हो जाएगा आपका करंट टाइम कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमीकोलन। तो ये आपकी करंट टाइम आ गई है, ठीक है ना भाई लोगों। करंट डेट की शॉर्टकट की तो होती है आपकी कंट्रोल प्लस सेमीकोलन, ठीक है ना। और करंट टाइम की शॉर्टकट की होती है आपकी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस कोलन, ठीक है ना भाई लोगों। तो आज हमने भाई लोगों डेट एंड टाइम फंक्शन तक कवर कर लिया, ठीक है ना। कौन कौन से फंक्शन किए आज हमने, लॉजिकल फंक्शन, टेक्स्ट फंक्शन और डेट एंड टाइम फंक्शन, ठीक है ना भाई लोगों। और आगे के फंक्शन हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे।
अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। एंड अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। अरे यार।